पास 500 शिष्य थे। 500 शिष्य के गुरु थे वो। एक वृद्ध का भेष बनाया, छड़ी लेकर के पहुंच गए उनकी पाठशाला में। इंद्रभूति गौतम अपने शिष्यों को वेद पाठ पढ़ा रहे थे। मित्र अज्ञानी बुद्धि विहीन, गुन्नू बुद्धि विहीन शिष्यों के गुरु बनने की अपेक्षा से एक बुद्धिमान का शिष्य बनना श्रेष्ठ है। सांस देखना चाहिए, सांस देखना चाहिए। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, सांस देखना चाहिए। और जब तक सांस ना दिखे तो कील नहीं ठोकना, कील टेढ़ी हो जाएगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, दीवार में कील भी ठोकना हो ना तो आपको सांस देखना चाहिए। ऐसे किशोर भैया राजिम, सांस देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए, सांस देखना चाहिए। नील सांस देखना चाहिए। गुरु से कहाँ बात करना कि नहीं करना है, सांस देखना चाहिए, तब कील ठोकना चाहिए। वहां सांस है नहीं है, तुम कील ठोकने पहुंच गए, कील टेढ़ी हो जाएगी। मैं अपने गुरु से बात करना है तो आपको समय देखना चाहिए। समय देख के बात करोगे तो गुरु खुश होगा। और मनु विनोद पन्ना, कहीं भी जाके तुम हाथ पकड़ खड़े हो गए, गुरुजी। अरे गुरुजी तुम्हें चलते दिख रहे, भाई अपने अंदर भी चल रहे हैं। अनमेश भैया, अब लोगों को लगता कि शाम को फुर्सत है, महाराज जी भैया वृत्ति चल रही है। अरे तुमको फुर्सत लगे, मुझे मालूम है दिन भर की मालाएं कर रहा हूं मैं बैठा बैठा, तुम अपनी कर लो भैया वृत्ति। अब तुम गाना सुनाने बैठ के वहां पर भैया मैं शांति से माला फिरने दो, बोले फुर्सत है। योगी कभी फुर्सत नहीं होता है मेरे मित्र, प्रमाणी फुर्सत हो सकता है, अप्रमाणी कभी फुर्सत नहीं होता, अपने काम में ली रहता है। जैसे ही सांस देखी, किसने? सौधर्म इंद्र ने। भैया बनारस, सौधर्म इंद्र ने सांस देखी और सांस देखते ही खड़ा हो गया। मेरे गुरुजी ने एक सूत्र दिया है, उसका मैं अर्थ समझना चाहता हूं आपसे। तीव्र अहंकारी, वेदों का ज्ञाता, कहिए तुम्हारे गुरु ने क्या कहा है? सौधर्मेंद्र धीरे से कहता है, त्रिकाल्यम द्रव्य सटिकम नौपदे सहितम जीव सटकाए लेश्या। इतना शब्द बोला है, 95 से हो ही नहीं पाया मित्र। टोंगिया जी ओ मालूम इंद्रभूति क्या सोचता है? मैंने सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, चारों वेद पढ़ लिए, पर त्रैकाल्यम द्रव सटिकम नौपद सहितम जी सटकाए ले जाए है क्या वस्तु? लेकिन महिपाल भैया, लेकिन यदि मैं इनके सामने कहता हूं कि मुझसे नहीं बनते तो मेरे ये 500 चेले क्या सोचेंगे गुरुजी के बनाने। वो बड़ा चतुर था भाई, बोले ए उत्तर आपको नहीं दूंगा, आपके गुरु को ही दूंगा। सौधर्मेंद्र गद गद हो गया, तुम चलो तो मैं इसलिए तो आया हूं, तो मेरे गुरु के पास तो चलो। बोले मेरे गुरु के पास चलो। अपनी छड़ी उठा करके वृद्ध के भेष में चल दिया आगे आगे, और जैसे पहुंचे विपुलाचल पर, दूर से देखा कि ओ समोषण मानस्तम। बोले ये क्या है? कुछ नहीं, ये हमारे गुरुजी के प्रवचन सभा है, समोषण सभा है। बोले ये तुम्हारे गुरु इतने बड़े हैं क्या? बोले आप चल के देख लो। अब
जैसे मानस्तंभ के पास पहुंचे, जो गुरु बन के आए थे वे शिष्य बन के बैठ गए। केश लुंचन होना प्रारंभ हो गया। मान स्तंभ देखते ही मान भंग हो गया इंद्रभूति का, और मित्र जाकर के समूषण में जाकर के बैठ गए। और जैसी दीक्षा ली, मित्र उनके साथ 500 और दीक्षित हो गए। 500 दीक्षित हुए। भाई भूति ने सुना कि भाई मेरा चला गया। बोले मैं नैयायिक हूं, मैं महावीर से शास्त्रार्थ करूंगा और अपने भाई को छुड़ा के लाऊंगा। और जैसे ही भाई भूति पहुंचे, उनने मान स्तंभ देखा और मान विगलित हुआ। भैया केश लुंचन प्रारंभ, 500 शिष्यों के साथ वे दीक्षित हो गए। अग्निभूति ने सुना, अरे मैं हो सकता है कि महावीर तांत्रिक है, मैं अपने तंत्र से महावीर के तंत्रों को तोड़ दूंगा, अपने दोनों भाइयों को लेके आऊंगा। और जैसे ही पहुंचे समूषण में, कौन? अग्निभूति। और जैसे ही मान स्तंभ देखा, उनका मान विकलित हो गया। बेबी मित्र 500 शिष्यों के साथ वो भी मुनिराज हो गए। एक दिन में तीर्थंकर महावीर को मेरे मित्र 1503 शिष्य मिले। ये गुरु पूर्णिमा है। महावीर जैसा गुरु और अग्निभूति, वायुभूति, मेरे मित्र इंद्रभूति जैसे बेज्ञानी लोग क्षण मात्र में दिगंबर मुनि बन के, इंद्रभूति गौतम, मेरे मित्र इंद्रभूति नहीं बचे, अब गरधर गौतम सौम्य हो गए। आनंद की लहर दौड़ गई। मनीष गुरु मिल गए। गुरु शिष्य का मिलन पूर्णिमा को हो गया। और श्रावण कृष्णा एकम, मित्र एकम का नहीं प्रतिपदा है। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन भगवान वर्धमान स्वामी की 7 तत्व 9 पदार्थ सप्तभंगी पंचास्तिका से युक्त दिव्य वाणी खिरी, उसका नाम है वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती से जैनियों का 9 वर्ष प्रारंभ होता है। मेरा शासन प्रारंभ हुआ है। तीर्थंकर भगवंत के 5 कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणकों में शासन नहीं चलता है। केवल ज्ञान होने के बाद जब प्रभु की वाणी गिरती है तब उनका शासन प्रारंभ होता है। मित्र हम जिनके शासन में हैं, भगवान महावीर स्वामी के शासन में हैं, उनका आज शासन प्रारंभ हुआ था। इसलिए गौतम स्वामी जैसा शिष्य, वर्धमान जैसा गुरु और भगवान वीर जैसी वाणी, इसलिए ज्ञानियों वीर हिमाचल से निकचे गुरु गौतम के मुकुंड धरी है। ये वाग गंगा वागी श्री बागवादिनी ओम ह्रीम। ओहो मित्र, न बीड़ा बाध नहीं, न हंस गाम नहीं, तो क्या है ये सरस्वती? पंडित जी साहब देखो इधर, जितना श्रेष्ठ स्थान तुम्हारे गुरु के बैठने का नहीं है, प्रभु के बैठने का नहीं है, उससे कोटि गुना श्रेष्ठ स्थान मां जिनवाणी के बैठने का है। विषय समझना भाई। कैसे? प्रभु कमलासन पर, गुरु काष्ठासन पर जिनवाणी कहां विराजमान होती मालूम है आपको? कहां कहां? क्या बोल रहे पंडित साहब? गुन्नू अन्नू कहां बैठती? अरे ज्ञानियों, तुम इन ग्रंथों को ही देखकर कह रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए। अरहन मुक्कमल निवासनी, अरहंत के मुक्कमल में निवास होता है, उसका नाम जिनवाणी होता है। ऐरे गहरे खेरों की बातें जिनवाणी नहीं होती मित्र, जिसमें सिद्धांतों के पूर्व अध्यात्म
दिया है, उसका नाम जज साहब कैलाश भैया जिनवाणी है। ऐसा नहीं कोई कुछ भी कह दे वो जिनवाणी नहीं हो जाता है, मनमानी जिनवाणी नहीं होती है, और जिनवाणी में मनमानी नहीं होती है। अरहन मुक्कल निवासनी। तब हमारे मंत्र ग्रंथों में एक मंत्र बनाया गया, सभी हाथ जोड़ लो। अरहन मुक्कल निवासनी पाप मंचरी ज्वाला सह प्रयोते सरस्वती तो भक्तसां पापिन संभवतु छाम छीम छम छा क्षीर धवले अम्बरीशंबे बम बम। क्या हुआ? हो मित्र, जैसे बम बम आया तुम रुके क्यों? ओम सरस्वती तो भक्त प्रसादात श्रुत ज्ञानम भवतु पाप विनाशनम भवतु। ये अरहंत देव के श्री मुख कमल में जिसका वास है उसका नाम बागेश्वरी चिन्हवाणी अम्मा है। मम्मी नहीं है, अम्मा है। मम्मी में कोई दम नहीं है, अम्मा है। ऐसी बागेश्वरी अम्मा मेरी मां जिनवाणी है। ज्ञानियों, जब जगत में तुम्हारा कोई ना हो, सारी माताएं भगा दें, तो जिनवाणी माँ के पास आ जाना। अभी वो बहन क्या बोल रही थी, सारी माताएं तो स्वार्थ की हैं, जिनवाणी माँ भगवान बनाने वाली माँ है। इसलिए ज्ञानियों, आज 20 शासन जयंती के दिन अपने मन में विचार कर लेना कि महावीर जैसे गुरु हो मेरे पास, और हम गौतम जैसे शिष्य बने। अंकित, गौतम जैसे शिष्य बने, और शिष्य का अर्थ ये जो शास्त्रा की वाणी को आगे बढ़ाए, उसका नाम शिष्य है। पुत्र को जन्म इसलिए देना तुम्हारी संपत्ति की रक्षा करे, और महात्मा संपूर्ण सागर जी शिष्य को लिए इसलिए गुरु जन्म देते हैं, ये जिनवाणी के मार्ग को आगे बढ़ाएं। बातों में लगे ना, जिनवाणी की बातों को आगे बढ़ाएं। इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो चुका है, कल फिर आओगे मित्र। पर्याय तो मध्याह्न में आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आज अपने मन में विचार की उठना, निर्गंत मुनि बनो तो श्री स्त्री से दूर रहना, और मित्र बन करके कोई दूसरे काम नहीं करना। साधु कार्यम तपाह स्वतः सेठी जी, साधु का कार्य। बोले स्वामी, आपने कहा था वो शिखर जी के पहाड़ को देखना, फिर महाराज को देखना, इसका मतलब तो बताया ही नहीं आपने। इसको एक शब्द में सुनिए, पर्वत को देखना, फिर मुनिराज को निहारना, और ये देखना जिन टोकों पर चरण चिन्ह है, वे चरण चिन्ह इन आचरण वालों से बने। ये न होते तो वे चरण भी स्थापित न होते। इसलिए जो व्यक्ति सम्मेद शिखर में शैलेश भाई वंदना करने आए, उसे ये भी कहना तुम वंदना के लिए मत भागो, ये बंदनी की आहार चर्या भी कराओ, फिर वंदना को जाओ। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की वस्तु का स्वरूप, व्यक्ति का चिंतन। वस्तु का स्वरूप स्वाधीन है, व्यक्ति का चिंतन भी स्वाधीन है। स्यात् कर्माधीन। इसलिए आगम यानी नियंत्रण, आगम यानी संचालक, आगम यानी संविधान। चिंतन की धारा पानी के समान है, वो बहना जानता है,
पर इससे क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा, ये नहीं जानता। चिंतन की धारा पानी के समान है। पानी बहना जानता है, पर पानी को नहीं है मालूम कि मुझे किधर बहना चाहिए। उसके लिए आपको बोध होना चाहिए। बड़ी बड़ी सरताएं, सरोवर और नहरें और बांध, ये नदियों पर बांध हैं, नहरें निकली हुई हैं। इन सब जमीन पर बहते पानी को व्यवस्थित बहाने के लिए पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, डिग्रीधारी लोग काम कर रहे हैं, अधिकृत अधिकारी वर्ग काम कर रहा है, ऑफिसर होते हैं जो सिंचाई विभाग में काम कर रहे हैं। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ जाए ना, और पानी के माध्यम से किसी के प्राण जाए ना। प्राणी के प्राण पानी के अभाव में भी ना जाए और पानी में डूब के भी ना जाए। इसका प्रतिबंधन जो कर रहा है वो अधिकृत अधिकारी है। सोच पानी की बूंद है, सोच पानी का बहाव है, वो यदवा तदवा बिखरता है। वो हर व्यक्ति के सोच के माध्यम से किसी भी संस्था को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी समाज को चलाना चाहते हो तो नियम से उसका विघात होगा। बहुत संभल के सुनना। इसलिए जैसे पानी के लिए बांध करके नहरों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से उचित स्थान पर भेजते हैं, जिससे पानी में कोई डूब के मरे भी ना और प्यासे कोई होकर के मरे भी ना। यही हेतु हमारे यहाँ है। आगम हमारा संविधान है और अधिकृत अधिकारी उसके तीर्थंकर केवली भगवान है। इसलिए यहां पर जैसे स्वामी अपनी टीका में कह रहे हैं कि सोचों के अनुसार मत सोचो, सोचों के अनुसार मत सोचो, सिद्धांतों के अनुसार सोचो।